सर जी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। To rotate a handle, a constant force is applied in different directions. Answer the followings for the above situation. What should be the direction of the force to have no moment or zero moment? The line of force, the line of force should, the line of force should pass through the pivot to, the line of force should pass through the pivot to have no moment और जीरो मोमेंट। तो जीरो मोमेंट कब होगा? जब लाइन ऑफ फोर्स पिवट में से पास करेगी। अच्छा, अब हम नेक्स्ट पे आ गए। व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स टू हैव मैक्सिमम मोमेंट? फोर्स को हैंडल के साथ परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर फोर्स हैंडल के साथ परपेंडिकुलर होगी तो उस वक्त परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाएगा। फोर्स मस्ट बी, force must be perpendicular to the handle. Force must be perpendicular to the handle so that the perpendicular distance, बेटा इससे perpendicular distance maximum हो जाएगा ना, so that the perpendicular distance should be maximum. फोर्स को होना चाहिए जी perpendicular to the handle। उससे क्या होगा? उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस और मोमेंट दोनों क्या हो जाएंगे? मैक्सिमम। अच्छा, अब हम आ गए जी नेक्स्ट पार्ट पे। In hospitals, doctors and nurses operate taps with their elbows in order to avoid contamination. Shows a hospital tap with a long handle, ये दिखाया हुआ है। A nurse applies a force of 2.5 Newton at point X, 0.18 meter from the axis of the tap. Calculate the maximum moment. मोमेंट मैक्सिमम कब होगा? जब फोर्स लगेगी परपेंडिकुलर, और अगर फोर्स लगेगी परपेंडिकुलर तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा 0.18 मीटर। और अगर फोर्स परपेंडिकुलर ना हो फिर डिस्टेंस 0.18 मीटर से लेस होगा। सो यहाँ पे आइडिया क्या है कि if the force is perpendicular to the handle, then the perpendicular distance will be 0.18 मीटर। एंगल 90 के अलावा कुछ भी और होगा तो उस केस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो लेस हो जाएगा। मैक्सिमम मोमेंट तभी होगा जब फोर्स परपेंडिकुलर होगी। तो हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम मोमेंट, मैक्सिमम मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स की जगह पे आ जाएगा 2.5 न्यूटन और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया 0.18 मीटर्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.5 इंटू 0.18, 0.5 इंटू 0.18, और इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 0.45, और इसका जो यूनिट है वो हो जाएगा न्यूटन मीटर। तो ये बन गया 0.45 न्यूटन मीटर। ठीक है, आगे चले गए। The moment produced by the nurse is less than this maximum value. Just one reason why this is so. अच्छा, वो जो फोर्स है वो तो एक्स पे लगा रही है, तो मोमेंट इस मैक्सिमम वैल्यू से कम होने की एक ही रीजन हो सकती है कि वो फोर्स परपेंडिकुलर ना लगाए। तो हम कह सकते हैं कि मे बी, मे बी शी हैज नॉट applied, maybe she is not applied the force perpendicular to the handle। अगर फोर्स परपेंडिकुलर नहीं होगी तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेस हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू द हैंडल। सो मोमेंट इससे लेस क्यों हो जाएगा?
क्योंकि मे बी फोर्स उससे क्या हो गई है, लेस हो गई है। स्टेट हाउ द फोर्स नीडेड टू ऑपरेट द टैप इज अफेक्टेड बाय द लेंथ ऑफ द हैंडल। लेंथ ऑफ हैंडल जितना ज्यादा होगी उतना परपेंडिकुलर डिस्टेंस ग्रेटर होता जाएगा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ग्रेटर होने से जो फोर्स है वो लेस होती जाएगी। मतलब हमने मोमेंट को रखा हुआ है कांस्टेंट, तो हम यूं कह सकते हैं मोमेंट अगर है कांस्टेंट तो मोमेंट होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो अगर हम फोर्स को सब्जेक्ट बना दें तो फोर्स हो जाएगा मोमेंट ओवर डिस्टेंस। हैंडल की लेंथ ज्यादा होने से फोर्स जो है वो लेस हो जाएगी, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि force needed will decrease, less force will be needed, less force will be needed as an increase in perpendicular distance, increase in perpendicular distance will reduce the force needed। ठीक है, ये है जी इसका आंसर।